कहानी 100 साल पहले से शुरू होती है। स्वर्ग पर राक्षस राजा और उसकी सेना ने आक्रमण कर दिया होता, लेकिन देवताओं का रक्षक उन्हें अकेले ने हराया। लेकिन देवताओं में एक गद्दार था और रक्षक को मार दिया गया, जिससे उसकी आत्मा को 72 टुकड़ों में बट गई और धरती में फैल गई। रक्षक के मर जाने के बाद राक्षस सेना स्वर्ग में घुस गई और देवताओं ने अपनी पूरी कोशिश की उनका सामना करने की, लेकिन राक्षस की सेना बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, जिसके वजह से देवता उनके सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाए। देवताओं ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरी में उन्हें हारना पड़ा। लेकिन अंतिम उपाय यही बचा था देवताओं के पास कि उन्हें अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन रक्षकों को सील करना होगा। उन्होंने ऐसा कर तो दिया, लेकिन बिना रक्षक के अब धरती बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो चुकी थी, जिसका वजह से धरती को अभी फिर से स्टेबल करने के लिए उसी रक्षक के आत्मा को इकट्ठा करना होगा और देवताओं को फिर से आज़ाद करना होगा। आज के समय में दुनिया में असंतुलन है और हम देव भाइयों को देखते हैं, एन और सिन को, जो कि अपने घर पे बैठे होते हैं, लेकिन तभी धरती फटने लगती है। तभी एन अपने छोटे भाई को, सिन को, टोकरी के अंदर बंद करता है और वहाँ से जाने लगता है। तब हम देखते हैं कि उनकी पिता गॉन को, जो कि एक बड़े से राक्षस से लड़ रहे होते हैं, लेकिन राक्षस उन पर भारी पड़ रहा होता है। तब यहाँ पर एन अपने पिता की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी राक्षस उन पर हमला कर देता है। तब उसका पिता बीच में आकर उन दोनों का जान बचा लेते हैं और उन दोनों को एक पिलर के ऊपर भेज देते हैं ताकि वो दोनों सेफ रहे। और फिर अपने हथियार को 3 हिस्सों में बांटता है और राक्षस के हाथ में सबसे पहले बांध दिया जाता है ताकि उसके चेहरे पे वो हमला कर सके। लेकिन राक्षस उस चेन को तोड़ लेता है और बाद में उसी को हवा में भेज देता है। हवा में जाते समय वो अपने हथियार का 3 हिस्सा करता है और राक्षस के अगल बगल में गाड़ देता है, जिसके बाद वो अपने मैजिक पावर का यूज करता है और राक्षस में हमला करने के लिए, और अपने आसपास के पत्थरों का भी की इस्तेमाल करता है ताकि वो हाथ की तरह काम करे और उस राक्षस को बांधे रखे। लेकिन उसे यह बात पता होती कि यह राक्षस ज़्यादा देर तक नहीं टिका होगा, इसलिए वो अपने बच्चों को लेके वहाँ से चला जाता है। फिर एक गुफा में वो लोग पहुँचते हैं जहाँ पे बहुत सारा पेड़ पौधे थे। तब गोंग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और एक स्वर्ग का दरवाज़ा खोलता है, जिसको खोलने के बाद वहाँ पर 2 तलवारें रखी होती। उन दोनों तलवारों को निकालता है और एक तलवार को अपने बेटे को दे देता है। वहीं पे एक कंटेनर भी होता है। वो बोलता है कि यह कंटेनर अपने छोटे भाई को देना जब वो बड़ा हो जाएगा, और यह तलवार उन लोगों को दी जाती है जो कि राक्षसों को मारते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इसका अच्छे से उपयोग करोगे, क्योंकि तुमने बचपन से इसके लिए प्रैक्टिस किया है। अभी धरती हिलने लगती है और गॉन को समझ में आती है कि जिस राक्षस को उसने कैद किया था वो आज़ाद हो चुका है। फिर वो उन्हें लेकर एक ब्रिज की तरफ जाता है। उस ब्रिज के नीचे लावा था, वहाँ पर वो बताते हैं कि यह एक आत्माओं का रूम है जो कि हमसे पहले राक्षस को मारने के वाले लोग इस्तेमाल करते थे। तभी राक्षस ऊपर से उनको हमला कर देता है और गुआंग को पकड़ लेता है। तब गुआंग अपने शक्तियों का इस्तेमाल करता है और आसपास से पत्थर को इकट्ठा करता है और उस राक्षस पे हमला करता है। तब राक्षस से छूट जाने के बाद वो काफ़ी सारे पत्थरों को एक साथ इकट्ठा करता है और उनके अंदर उस राक्षस को कैद कर देता है और उस राक्षस को लावा के अंदर फेंक दिया जाता है। सभी लोगों को लगता है कि वो लोग जीत चुके हैं, लेकिन अचानक से एक लड़की उनके पीछे आ जाता है और गॉन की जान ले लेती है। अब गॉन समझ जाता है कि वो मरने वाला है, तो अपने बच्चों को वहाँ से कहीं दूर भेज देता है। लेकिन वो लड़की यन की जान लेना चाहती थी, लेकिन वो ले नहीं पाती है और वहाँ से वो दोनों कैसे भी करके बच जाता है। लेकिन वहाँ से निकलते समय यन के चेहरे पे एक निशान रह जाता है। फिर आज से 10 साल बाद हमें एक आदमी दिखाता है जो कि इस बात का दावा करता है कि वो राक्षसों को ढूंढ कर मार सकता है। तभी वो एक रूम में पहुँचता है जहाँ पे एक आदमी बताता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे राक्षस है। अब वो आदमी बताता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इन सभी राक्षसों को मार दूंगा। तब उसको इस बात का एहसास होता है कि यहाँ पर बहुत सारे राक्षस है। फिर अपने हथियार निकालता है और कुछ मंत्रों को पढ़ने लगता है, जिसके बाद वो उस राक्षस पे हमला कर देता है और उसका गला काट देता है। ऐसा करने के बाद वो आदमी खुद ही घबरा जाता है। तभी उसके पीछे यान आता है और उसको बेहोश कर देता है। जब उस आदमी को होश आता है कि तब वो उन दोनों से पूछने लगता है कि तुम दोनों ने मुझे बांध के क्यों रखता है। और यान उनसे पूछता है कि तुम सही में एक राक्षस को मार सकते हो क्या। वो बताता है नहीं, मैं ये सब दिखावा करता हूँ, मैं लोगों को झूठ बोलता हूँ कि मैं एक राक्षस को मार सकता हूँ और जानबूझ के एक कमजोर राक्षस को अपने साथ लेकर चलता हूँ, जो कि लोगों को पहले डराता है और उसके बाद मैं वापस चला जाता। राक्षस को पकड़ने का देखवा करता हूँ। ज्ञान इससे पूछता है कि तो लोग तुम पे विश्वास कैसे कर लेते हैं। जब वो आदमी बताता है कि मैं इतना सुंदर जो दिखता हूँ, इसलिए आसानी से लोग मेरे पे विश्वास कर लेते हैं। इसको सुनने के बाद यान को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को वहीं पर भटा छोड़ जाते हैं और जाते जाते उस छिपकली के सिर के वो भी उसका सिर के ऊपर डाल देते हैं, जिसके साथ वो मिलकर के ये काम किया करता था। फिर यान अपने भाई को लेकर एक रूम में चला जाता है जहाँ पर वो एक रिचुअल परफॉर्म करता है और अपने हाथों से एक मंत्र फूंकता है, जिसके बाद से
यन के आसपास रोशनी चमकने लगती है और फिर कुछ ही देर बाद वो रोशनी गायब हो जाती है। अभी यहाँ पे सेन अभी ऑफिशियली किसी भी राक्षस को मार सकता है और वो उसके लिए क्वालिफाई हो गया। फिर यन सेन को वो कंटेनर देता है जिसको उसके फादर ने मरते समय दिया था। यहाँ पर उस कंटेनर के अंदर एक छोटी सी आयरन रॉड होती है। ये चीज़ देख करके सेन को अच्छा नहीं लगता, लेकिन यन बताता है कि यही फादर ने दिया था और उन्होंने कहा था कि यह तुम्हारा डेस्टिनी है। इस बातों को सुनने के बाद सेन डिसाइड करता है कि वो अपने फादर के दिए हुए गिफ्ट को एक नेकलेस के तौर पे पहनेगा। तभी एक बुरा आदमी उनके तरह भागते हुए आता है और वो बताता है कि हमारे विलेज पे काफ़ी सारा लोग गायब है, क्योंकि एक धुआं उनके तरफ आता है जिसके बाद काफ़ी लोग गायब हो जाता है। वो उन्हें पैसे भी ऑफर करता है, लेकिन यहाँ पर यन मना कर देता है क्योंकि यन को लगता है कि यह भी एक स्कैम होगा और वो अपने भाई के रिचुअल को परफॉर्म करने लगता है फिर से। लेकिन तभी उस आदमी के हाथ से पैसे गिर जाते हैं और उनके अंदर एक बेल होता है जिसको देख के ही वो यन के अपना फादर को याद आने लगता है, क्योंकि उसके फादर के मरते समय ये बेल उसको दिखी थी और उसको ऐसा लगता है कि ये लोगों को गायब होने के पीछे उसी लड़की का हाथ है जिसने कि उसके फादर का जान ली थी। तब वो डिसाइड करता है कि वो विलेज में जाएगा और देखेगा। विलेज के अंदर जाते ही यन देखता है कि यहाँ पे काफ़ी सारा धुआं है। उस धुआं के बीच में एक राक्षस को देखता है जो कि बिल्ली के रूप में उनके पास आती है। वो बेल के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो बिल्ली कोई भी जवाब नहीं देती और लगातार हमला करने लग जाती है यन के ऊपर। लेकिन क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे धुआं था तो यन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है और उस पर लगातार हमले हो रहे होते हैं। तब यन जोर से घूमने लगता है और सारे धुएं के एक बार में आवाज़ से गायब कर देते हैं और इस बिल्ली को भी हरा देता है। फिर वो पूछने लगता है कि यह बेल तुम्हें कहाँ से मिली। तब वो बिल्ली बताता है कि यह बेल मुझे यही सड़क पे पड़ी हुई मिली थी। फिर यन बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो तुम ऐसे जा सकते हो और यहाँ के विलेज वालों को तंग मत करना। लेकिन वो बिल्ली फिर से हमला करने लगती है यन पे। अब यन को इस बार पता होता है, इसलिए वो अपने बैक स्लैश का टेक्निक का यूज़ करता है उसको हराने के लिए। जब वो बिल्ली मर रही होती है वो बोलती है कि तुम्हारा भाई सिन को मेरा भाई नहीं छोड़ेगा, वो बहुत ही जल्द उसको मार देगा और मेरा बदला लेगा। इधर पे हम देखते हैं सिन को जो कि उस बिल्ली से लड़ रहा होता है। तब बिल्ला लगातार सिन को चढ़ाने के लिए बोलता है तुम तो बच्चे हो, तुम मुझसे क्या लड़ोगे। तब सिन को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। फिर वो एक हथियार उठाता है और बिल्ले को लगातार मारने की कोशिश कर रहा होता है। दूर से ये सब देख रहा होता है। सिन तभी अपने हथियार की मदद से उस बिल्ले के सिर पे जोर से मारता है, जिससे कि उस बिल्ले को गुस्सा आ जाता है और वो फिर अपनी स्पीड वाले पावर के इस्तेमाल करके सिन को घायल करने के लिए। अब सेन लगातार जब घायल हो जाता है तब यन डिसाइड करता है कि वो बीच में आएगा, लेकिन तभी सेन अपने गले के नेकलेस को पकड़ता है और वो एक हथियार में बदल जाता है और फिर उसे गुस्सा आ जाता है और वो उस हथियार के सीने का आर पार कर देता है। उस बिल्ले के सीने के आर पार हथियार का पावर इतना ज़्यादा था कि दूर दूर के तक इसका पावर को महसूस कर जा रहा था और जिस लड़की ने उसके फादर को मारा था उस लड़की को भी एहसास हो जाता है कि उस हथियार को जगा दिया जाता है। यहाँ पर उस बिल्ला मरा नहीं था, वो हथियार को उसको सीने के आर पार था, लेकिन वो तब भी जिंदा था। तब वो डिसाइड करता है कि वो सिन के जान ले लेगा, क्योंकि सिन अभी पूरी तरीके से अपने होश में नहीं था। तभी बीच में यन आता है और इस बिल्ले से बोलता है खबरदार अगर तुम यहाँ से हिले मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, पहले मुझे इस बेल के बारे में बताओ। वो बिल्ला बताने लगता है कि एक लड़की सैमेर ने हमें ये बेल दी थी। उसने तो कहा था कि हम अगर इस विलेज के अंदर इस बेल को लेके आएंगे तो दो भाई जो राक्षसों को मारते हैं हमारी तरफ खींचे चलाएंगे और हमारे काम था उन लोगों ने मारना। इतना बोलने के बाद वो बेल अचानक से घूमने लगता है और उस बिल्ले के मुंह में चला जाता है। इसके बाद बिल्ले का शरीर फट जाता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है वहाँ पर। इस धमाके को और दो लोग दूर से देख रहे होते हैं जिनके पास काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। फिर वो दोनों एक टेलीपोर्टल में बैठती है और चली जाती है और इधर पे जब सिन को होश आता है तब यान उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया। फिर सिन अपने हथियार को ले लेता है और जैसे वो अपने हथियार को छीनता है और फिर वो अपने ओरिजिनल फील्ड में आ जाता है। तभी वो दो व्यक्ति जिन्हें हमें पहले देखा था वो वहाँ पर आ जाता है और जो हथियार तुम लोगों के पास है वो हमारा है एक्चुअली, और ये सेंसन को बिलोंग करता है और इस हथियार को तुम चुपचाप हमें दे दो तो हम यहाँ पर किसी लड़ाई के आसपास चले जाएंगे। यन इसके लिए मना कर देता है। वो बोलता है कि बिना लड़े तो मैं ये हथियार तुम्हें दूंगा ही नहीं। लेकिन यन के हथियार हालत भी ख़राब होती है क्योंकि उसे भी काफ़ी सारे अंदर से चोट आया होता है। फिर सिन बीच में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की बात करने से मना कर देती है। वो बोलते हैं कि हथियार बस मुझे दे दो। तब बीच में आयन आ जाता है, उस लड़की से लड़ने लगता है, लेकिन वो लड़की उसे हरा देती है और उससे पहले वो लड़की यन की जान लेने लगती है। तभी उसका पार्टनर बीच में आ जाता है और बोलता है कि लड़ाई झगड़ा बंद करो, नहीं तो तुम लोग हमारे दुश्मन, नहीं हम तुम्हारे दुश्मन। और वो आदमी यन के सभी इंजरीज को ठीक करता है और वो उसके बाद वो बताता है कि हथियार की सच्चाई क्या है। यह हथियार उस आदमी की है जो कि देवताओं की रक्षा किया करता था, लेकिन उसके मरने के बाद यह हथियार का ही खो गया। और हम दोनों बिलोंग करते फेरी क्लैन से। मेरा नाम सौरव है और इस लड़की का नाम है सुई। फिर सौरव दोनों भाइयों को एक बात यह भी बताता है कि उस राक्षस के मर जाने के बाद उसके
उनका आत्मा के 72 टुकड़े हो गए थे और धरती पे कहीं खो गए हैं। उन्हें सभी टुकड़ों को उन्हें ढूंढना होगा, तभी जाके उन्हें देवताओं को फिर से आज़ाद कर पाएंगे। और जो हथियार तुम्हारे पास है वो चाबी है, उन सारे आत्माओं को ढूंढने की चाबी है, क्योंकि इस हथियार के अंदर यह पावर है कि वो सेंस कर सकता है उन सभी टुकड़ों की पावर को। लेकिन यन यहाँ पर तैयार नहीं होता इस हथियार को देने के लिए, क्योंकि यन को ऐसा लगता है कि अगर यह इस हथियार को दे देगा तो वो फादर के किलर को कभी ढूंढ नहीं पाएगा। तो वो सौरव से पूछता है कि तो क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यह वही हथियार है जिसे तुम ढूंढ रहे हो? सौरव बताता है कि मेरे को पूरी तरीके से यकीन है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इस हथियार का पावर इतना ज़्यादा बढ़ गई थी कि 6 दिन या तो उसके आसार महसूस हो गया ना केवल हमारे द्वारा बल्कि शैतानों की दुनिया द्वारा इसको महसूस किया गया है। और शैतान इसके पीछे आएंगे ताकि वो तुमसे यह हथियार छीन सके, क्योंकि राक्षसों का राजा मारा को भी बंदी बनाया गया है, इसलिए काफ़ी सारे राक्षस तुम्हारे पीछे आते ही होंगे। इनको इनके बातें पे भरोसा नहीं होता, लेकिन सोई बोलती है तुम्हें हमें देना ही होगा ये हथियार, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो राक्षस उस दुनिया से छूट जाएंगे जहाँ पे उन्हें कैद किया गया और ये ख़त्म हो जाएगी। तब सिन उनके बात पे भरोसा कर लेती है और अपने हथियार को दे देता है, यानी अपने भाई को सपोर्ट करता है और फिर अब ये दोनों यहाँ से जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर सुई को ये लगने लगता है कि इन दोनों ने मुझे ट्रिक किया है, उन दोनों ने मुझे गलत हथियार दे दिया और असली हथियार अपने पास रख के जा रहे हैं, क्योंकि जब भी वो हथियार सुई के हाथ में आता है लोहे का बन जाता है। जब सिन उसे पकड़ता है तो वो चमकने लगता है। सौरव बताते हैं कि इसका एक कारण है, वो कारण यह है कि वह हथियार अपना एक नया मालिक चुन लिया है, इसलिए वो उस सिन को चुना है, क्योंकि सिल का दिल साफ है तो हथियार ने उसको ही नया मालिक चुन लिया है। अब इन दोनों भाइयों को भी अपने साथ ले जाना होगा। फिर यन उस बुरे आदमी को से अपने पैसे ले लेता है और उस बाद उस हथियार के मदद से वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस डायरेक्शन पे आना है। जिसके बाद सौरव सिन से बुलाता है और वो लोग उनके जाने पे चला जाता है। रेगिस्तान से सब लोग घुस ही रहे होते हैं कि तभी एक लड़की जिसका नाम यांग है उसके शिप के आगे आ जाता है, जिसके वजह से शिप क्रैश कर जाता है। बाद में उन्हें पता चलता है कि एक लड़की उनके सामने आ गई थी। यन शिप से बाहर निकलता है और देखता है कि वो लड़की घायल है, इसलिए वो उसे बादशाह से अपने शिप में लाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी सुई बोलता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो लड़की एक स्ट्रेंजर है। यन यहाँ पर कोई बात नहीं सुनता और उस लड़की का इलाज कर देता है। तब उस लड़की को होश आता है, तब वो बताता है कि कुछ राक्षस मेरे पीछे पड़े हुए थे और मैं उनके चंगुल से बचने की कोशिश कर रही थी, तभी मैं घायल हो गई और मैं बेहोश हो गई थी। मैं चाहूँगी कि तुम लोग मुझे डार्क कैनियन ले चलो। यहाँ पर एन बताता है कि हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। तब वो लड़की पूछते है कि तुम लोग यहाँ पर किस लिए जा रहे हो। जहाँ पर सीन उसे सारी बात बता देता है कि इस हथियार का टुकड़े ने वहाँ पर डिटेक्ट किया है, हम लोग उस तरफ जा रहे हैं ताकि उस टुकड़ों को कलेक्ट कर सके। यह बात सुनते ही सोई को गुस्सा आ जाता है इन दोनों के ऊपर और बोलता है कि तुम इन दोनों को स्ट्रेंजर को सारी बात कैसे बता सकते हो। और यहाँ पर सौरव बोलता है कि ठीक है उस लड़की को आज रात यहीं पर रहने दो, हम लोग डार्क कैनियन के लिए कल सुबह निकलेंगे। अब जैसे सुबह होता है वो लड़की यह यहाँ पर होती नहीं और उसके साथ ही साथ वो हथियार भी नहीं होता जो कि सिन के गले में था। सभी लोग घर पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम सौरव को देखते हैं जो कि आराम से चाय का चुस्की लेता है। अब हम इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है यन का, जहाँ पर उसकी बहन को कुछ लुटेरे किडनैप कर लेता है और वो लुटेरे ये लेन से पूछ रहे हैं कि हमें एक हथियार ला कर दो, तभी हम तुम्हारे बहन को छोड़ेंगे। और वो हथियार वही हथियार होता है जो कि सिन के पास था। यन को इस हथियार के पास बारे में पहले से पता हो रहा होता, लेकिन केन को पहले से पता होता कि यह हथियार सही में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। उसको लगता था कि यह सब एक कहानी है, लेकिन यहाँ पर वो लुटेरे का राजा यहाँ पर बताता है कि तुम यहाँ पर सबसे अच्छी चोरनी हो इस पूरी दुनिया की, इसीलिए मैं चाहूंगा कि तुम वो हथियार मेरे यहाँ पर चुरा के लेके आओ। उस लुटेरे का राजा को वो हथियार इसलिए चाहिए था क्योंकि उसके पास एक टुकड़ा था, क्योंकि वो चाहता था वो टुकड़े के पावर को एक कर दे उस हथियार से, जिसके बाद वो सारे राक्षसों के ऊपर राज करे। तभी केन की बहन को बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा वादा किया था कि आज के बाद हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे। तभी वो लुटेरे बोलते हैं कि तुम्हारे बहन को चोरी तो करनी पड़ेगी, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। और इधर पे हम देखते हैं सौरव को जो कि सभी लोगों को लेकर एक गुफा की तरफ चला आता है। वो बताता है कि जिस हथियार को हम लोग ढूंढ रहे हैं तो वो इसी गुफा के अंदर है। वो लड़की इसी की गुफा के अंदर को हथियार को लेकर गई होगी, लेकिन उस गुफा के अंदर काफ़ी सारा रास्ता है, इसलिए हमें कोशिश करनी होगी हम एक साथ रहे और खो ना जाए, क्योंकि हम अगर ऐसा हुआ तो फिर मिलना बहुत मुश्किल है। इधर पे यन उस हथियार को ले जाती है और उस लुटेरे के राजा को दे देता है। फिर इसकी बहन मे को छोड़ दिया जाता है और यहाँ पर सलवार थराती है कि यह बोल करके मैं बहुत कमज़ोर था इसीलिए तुमको ये सब कुछ करना पड़ा। केन बोलती है कि तुम्हें इसके लिए माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसा चले जाएंगे। लेकिन जब वो लोग ऐसा चले जा रहे होते हैं लुटेरे उनका रास्ता रोक लेता है। यन तभी अपने वीएफ का इस्तेमाल करते हैं उस लुटेरे को गिराने के लिए। फिर बाद में वो सब लोग वो हथियार को अपने हाथ में रख लेते हैं और बाकी लुटेरे को उस हथियार से डराते हैं, लेकिन वो हथियार काम नहीं करता, इसलिए वो अपने वेब का इस्तेमाल करते हैं कि लुटेरे के आँख में हमला करने के लिए। जब उस लुटेरे को कुछ दिखता नहीं तब वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं अपने बहन के साथ, लेकिन भागते हुए मैं नीचे गिर जाती है और अपने बहन से बोलती है कि तुम ऐसे चले जाओ, लेकिन यह वहाँ से कहीं नहीं जाती। लेकिन तभी वो दो ही लुटेरे उनके पास आ जाती है, तभी उनका हमला करने लगता है। तभी यंग अपने वेब का इस्तेमाल करती है उनको रोकने
रुकने के लिए, लेकिन इस बार वो नहीं रुकते। तभी मेग का पाँव पकड़ लिया जाता है एक लुटेरे के द्वारा और वो उसके पाँव पे हमला कर रहा होता है, लेकिन इससे पहले येन अपने वेब का इस्तेमाल करता है। फिर येन अपने दूसरे टेरेपर पे हमला करने लगता है लुटेरे पे। तभी वो लुटेरा पत्थरों का इस्तेमाल करने लगता है इनको चोट पहुंचाने के लिए और येन घायल हो जाता है। अब दोनों ही बहनें वहां से भाग नहीं पाता और उन दोनों बहनों को फिर से कैद कर लिया जाता है। अब इधर से सौरव बोलता है कि चलो अब हम लोगों को एक साथ जाना चाहिए। अब हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा रास्ता है। तब येन बोलता है कोई बात नहीं, मैं अपने भाई के साथ चला जाऊँगा अलग रास्ते पे, तुम दोनों चले जाओ किसी और रास्ते पे और हम लोग उन्हें ढूंढ के ही रहेंगे। अब येन और उसका भाई सेन दोनों पहुंच जाते हैं उस जगह पे जहाँ पर उस दोनों बहनों को कैद किया गया। जहाँ पर मैं उस लुटेरे से बोलते हैं कि मेरी बहन को कोई नुकसान मत पहुंचाना, वादा करती हूँ कि जो भी तुम बोलोगी मैं वो करूँगी। वो लुटेरा मैं की तरफ बढ़ रहा होता है, उसके साथ कुछ गलत करने के लिए। तो इसके बाद ये देखते ही उसकी बहन उस पर हमला कर देती है, जिसके वजह से लुटेरे के चेहरे पे निशान आ जाता है। अब लुटेरा जब गुस्से में आ जाता है तब वो सबसे पहले रॉक से हमला करने लगता है येन के ऊपर, लेकिन बीच में ही मैं आ जाती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे किसी तो काम आ पाई। तभी वो बेहोश हो जाती है। सब देख के येन को गुस्सा आ जाता है और वो बीच में आ जाता है उस लुटेरे से लड़ने के लिए। यहाँ पर इस पे उसका भाई भी लड़ रहा होता है। तभी जोरदार धमाका होता है और हम देखते हैं कि सोरो और सुई भी वहाँ पर पहुंच जाता है। सुई सबसे पहले तो येन के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन येन उससे ऐसा करने के लिए रोक देता है। वो दोनों बोलते हैं कि असली में वो दोनों गुनहगार नहीं है, उन लुटेरों के ऊपर हमला करो। लेकिन उन लुटेरों का जो बॉस होता है वो एक तरीके से शील्ड इस्तेमाल कर रहा होता है अपने आप को बचाने के लिए। तब यहाँ पर सोरो समझ जाता है कि उस बॉस के पास जरूर एक टुकड़ा है जिसके मदद से वो ऐसा कर पा रहा है। लेकिन तभी बाकी जो लुटेरे छुपे होते हैं वो भी सामने आ जाते हैं और वो सब लोग एक साथ हमला करने लगता है। तभी सोरो अपने टोर्नाडो मैजिक का इस्तेमाल करता है और सभी लुटेरों को एक साथ हरा देता है। तभी उनके बॉस को गुस्सा आ जाता है और वो डायरेक्ट हमला करने लग जाता है सील के ऊपर। तभी उसका भाई एन बीच में आ जाता है और अपने भाई से बोलता है कि इन दोनों को बहनों को लेकर यहाँ से चले जाओ, तब तक मैं यहाँ से लड़ लूंगा। फिर सुई भी एन की मदद करने के लिए सामने आ जाती है। अब यहाँ पर सोरो एक थंडर मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है ताकि उस बॉस को हराया जा सके। अब बॉस की पावर जैसे जैसे बढ़ रही होती है तब सोरो बोलता है कि दोनों भाइयों से कि तुम दोनों भाई इन दोनों बहनों को लेके यहाँ से चले जाओ। फिर सोरो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है उस बॉस के ऊपर, लेकिन वो बॉस उसके मैजिक को उसके ही खिलाफ इस्तेमाल करने लग जाता है। तब सुई भी बीच में आ जाती है सोरो को मदद करने के लिए, लेकिन उन दोनों की पावर आपस में टकरा जाती है और सुई पीछे हो जाती है। फिर बॉस को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसी टुकड़ों को पावर को इस्तेमाल करने लगता है। अब टुकड़ा तो ऐसा छोटा है लेकिन उसका पावर अभी भी बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पर सोरो और सुई को दोनों को शिकार होने लगता है। तभी बॉस काफ़ी सारे रॉक्स के पीसेस को उठाता है और उनसे हमला कर रहा होता है उनकी दोनों के ऊपर। यहाँ पर सोरो को एक वाटर शील्ड बनाता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता कि वो रॉक के टुकड़ों को रोक सके, इसलिए उन्हें वहाँ से हटना पड़ता है। फिर सुई आसमान में रहते हुए एक कैनन से हमला करते हैं एक बॉस के ऊपर, जिससे कि बॉस अपने पत्थर के टुकड़ों से रोक लेता है। लेकिन तब भी कैनन के काफ़ी हमले उस पर होने वाले होते हैं। तभी बॉस एक शील्ड बना लेता है एक पत्थर की और वो उन पत्थर के कैनन के हमले से बच जाता है। लेकिन यहाँ पर बॉस को उस बात का रियलाइज नहीं होता कि वो पानी के ऊपर खड़ा है। तभी सोरो अपने इलेक्ट्रिक मैजिक का इस्तेमाल करता है और उससे जोरदार करेक्ट देता है और यहाँ पर सुई अपने फिर से कैनन का इस्तेमाल करती है और फाइनली उन दोनों मिलकर उस बॉस को हरा देता है। और बॉस के हार जाने के बाद उसके अंदर का टुकड़ा बाहर आ जाता है जिसको सोरो कलेक्ट कर लेता है। अब हम यहाँ पर इधर पे यान और सिन को देखते हैं। जब वो उन दोनों बहन को लेके जा रहा होता है तभी वो एक लुटेरा उन पे हमला कर देता है। अब वो लुटेरा जब इन पे हमला कर देता है जब सबसे पहले सिन चला जाता है उस लुटेरे से लड़ने के लिए ताकि उसको इन सबसे बच सके, लेकिन सिन ज़्यादा देर तक लड़ नहीं पाता, वो हार जाता है। तभी बीच में उसका भाई यान आ जाता है उससे लड़ने के लिए, लेकिन वो लुटेरा अपने टेंटिकल का इस्तेमाल करता है यान से लड़ने के लिए। यान बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। तभी वो लुटेरा तभी अपने बैरियर का इस्तेमाल करता है और यान को कैद कर लेता है। इसके बाद उस सिन को एक जोरदार किक मारता है और अपने से दूर कर देता है। यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहा होता है कि यान उस बैरियर को तोड़ सके, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता। तभी वो लुटेरा अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है और यान को धीरे धीरे रॉक में बदल रहा होता है। सिन ये सब देख रहा होता है और वो लगातार कोशिश कर रहा होता है उस बैरियर को तोड़ने की। उसके हाथों में जो खून भी निकल रहा होता है फिर भी वो बैरियर को तोड़ नहीं पाता। तभी वो लुटेरा उसको पीछे कर देता है बैरियर से। यहाँ पर सिन रो रहा होता है कि वो उसका भाई के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है और वो यूजलेस है। तभी उसका हथियार फिर से चमकने लगता है और उसको उस हथियार की सारी पावर मिल जाती है और उसके बाद वो एक ही बार में उस बैरियर को तोड़ देता है और अपने भाई को रॉक में बदलने से रोक भी लेता है। तभी लुटेरा सिन के ऊपर हमला कर देता है और उसका हथियार छीन लेता है, लेकिन जैसे ही उसके हाथ में उसका हथियार आ जाता है वो तुरंत छोटा हो जाता है। अब यहाँ पर लुटेरे को समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी यान बीच में आ जाता है और उस लुटेरे का एक हाथ काट देता है। उसके बाद वो लुटेरा जब पीछे होने लगता है तभी यान उसका और भी ज़्यादा पीछा करता है और लगातार उससे लड़ रहा होता है। अब लुटेरा जब घायल हो जाता है और यहाँ
यहाँ पर जब वो यन की रफ्तार देखता है तब उसको एक वॉरियर का याद आ जाता है जो कि सेम यन की तरह लड़ रहा होता था। यहाँ पर वो लुटेरा यन को बताता है कि एक ट्विन ब्लेड बात नाम का एक आदमी हुआ करता था जो कि राक्षसों को मारा करता था। ऐसा लग रहा है कि तुम उसी की तरह उसी की कोई वेंसेस हो और तुम मेरा कुछ कर नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि राक्षसों को मारने वाले इंसान को मार नहीं सकते। तभी एक बेल की आवाज़ सुनाई देती है जिसके बाद उस लुटेरे की मौत हो जाती है और उसके अंदर से एक टुकड़ा बाहर निकल आता है। अब इधर शिप के अंदर यन को फिक्र होने लगता है कि उसके बहन में जो होती है वो लगातार बेहोश होती है। तभी यहाँ पर सोरो बताते हैं कि अब हो सकता है कि हम तुम्हारे बहन को ना बचा पाए और उसको बचाने का अभी एक ही रास्ता है, तुम इसके आत्मा को अपने रिंग के अंदर कैद कर लो। इससे होगा ये कि जब देवता लोगों को आज़ाद किया जाएगा तब तुम आज़ाद देवता से बोल सकते हो कि इसके आत्मा को किसी और बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तब के लिए लाइक सब्सक्राइब कर देना और कमेंट पे बता देना नेक्स्ट पार्ट चाहिए या फिर नहीं।